अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसार मैं गुलजार अहमद, मैं सैयद। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिखाने से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियोस तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो। यहाँ पर वीडियो का टाइटल भाई गुलजार वीडियो का टाइटल सिलेक्टेड वीडियो है इंस्टाग्राम पर, सिलेक्टेड नहीं मतलब वो रिकमेंडेड वीडियो है इंस्टाग्राम पर भेजी थी मेरे एक व्यूअर ने। जैसे अरशद शरीफ को पहले धमकियां आती रही, उसके बाद उसको दुनिया में जाकर कत्ल कर दिया गया। तो ऐसे जो भी आवाज उठाएगा वो भाई कोई भी नहीं पाकिस्तान में रह सकता। तो एक भाई पाकिस्तान का सताया हुआ आर्मी का देखते हैं वो पहले वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। आज बात होगी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक ऐसे शख्स की जिसे वहां पर आर्मी और ISI के कारण, उनकी धमकियों के कारण अपना मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। नाम है उस शख्स का शयान अली। शयान अली पर वहां की आर्मी और ISI ने मिलकर 14 FIR लिखवा दी है। और शयान अली की खता यानी उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो खुलकर बोलते हैं, वो सही को सही और गलत को गलत कहने का दम रखते हैं। वो एक मुल्क के तौर पर हिंदुस्तान को पसंद करते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, लेकिन उनके अपने मुल्क में उन्हें इतना टॉर्चर किया गया कि पाकिस्तान छोड़कर उन्हें अमेरिका जाना पड़ा, वहां पर शरण उन्हें लेनी पड़ी। शयान अली हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनके खिलाफ 14 FIR क्यों, वो हिंदुस्तान को क्यों पसंद करते हैं, पाकिस्तान के अंदर के हालात क्या हैं, और उसके साथ ही उनके खिलाफ 14 FIR आखिरकार क्यों दर्ज की गई और क्यों वो कहते हैं कि वो इस्लाम छोड़कर हिंदू बनना चाहते हैं। शयान अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शयान, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। शयान अली, आपकी ट्विटर प्रोफाइल मैंने देखी। ट्विटर प्रोफाइल पर आपने लिखा है पाकिस्तानी बाय बर्थ और अब आप अमेरिका में हैं, और आप खुद को अपने इंट्रोडक्शन में कहते हैं आप पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, ऐसा क्यों? देखें, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, अनफॉर्चुनेटली। आई वाज अ वेरी रिलीजियस और वेरी पेट्रियोटिक पर्सन। मैं पाकिस्तान के लिए पहले बहुत पेट्रियोटिक था, बहुत जज्बाती था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे एक फेसबुक पोस्ट से क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी एक पब्लिक फिगर था, मुझे नहीं पता था, हालांकि मुझे थोड़ा सा पता था कि थोड़ा रिएक्शन आएगा, लेकिन इतना नहीं पता था कि सब लोग इतना थ्रेट्स देना शुरू हो जाएंगे। वो मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था। तो जब ये हुआ इन 2018, वो मेरे लिए बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग था, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था मेरे लिए, जो मैं डिप्रेशन में चला गया था, ऑफ कोर्स, जो भी हुआ उस वक्त, जिसकी वजह से मैं काफी परेशान भी हुआ। और उसकी वजह से जब मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, तो आई थिंक अब जो है फाइनली बहुत मुश्किलों से मैंने पाकिस्तान छोड़ा। सो अब मैं ये नाम अपने साथ अब नहीं रखना चाहता कि मैं पाकिस्तानी हूं। शयान, एक चीज और आपसे, मैं पाकिस्तान की आर्थिक हालत क्या है, कैसे दुनिया के सामने पाकिस्तान और उसका जिगरी यार चीन उसे भी खाता जा रहा है, इस पर मैं आपसे जरूर बातचीत करूं। लेकिन आपने ये कहा है कि आपकी कौम, आप अभी जो जिस धर्म को मानते हैं वो इस्लाम है, लेकिन आप हिंदू बनना चाहते हैं, ऐसा क्यों है? जी, अच्छा, मैं इस्लाम ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ, और यही एक बड़ा रीजन बना था मेरा, जिस पर उन्होंने ये, क्योंकि मैंने उनको एक्सपोज कर दिया था ISI को कि किस तरह से वो तालिबान और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट में जो पाकिस्तान में काम कर रहा था, वो एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट। मैं इस्लाम की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हिंदुइज्म की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो मेरी असल जिस पर जंग थी वो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी पाकिस्तान में, जो आपको तो सिर्फ 2-3 का पता होगा, लेकिन पाकिस्तान में 50+ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी छोटी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट, जो कि जिहाद फैलाती हैं, जो ये बिलीव करती हैं कि काफिरों को मार देना चाहिए। तो जब मैंने इस पर बात करी और इस पर मैंने एक्सपोज करा कि किस तरह ISI उनको फंड कर रही होती है कि ये इस चीज को जिहादी जो मोटिव इस चीजों को बढ़ाए, तो इसकी वजह से मुझे काफी थ्रेट हुई। अच्छा शयान, बार बार इंडिया की बातचीत, इंडिया आपकी जुबान पर बार बार आता है। हिंदुस्तान में क्या पसंद है आपको, क्यों आपको हिंदुस्तान पसंद है? देखिए, इंडिया से जब मैं पाकिस्तान में भी था, मैं उस वक्त भी काफी इन्वॉल्व था इंडिया में। और जिस तरह से इंडिया में मुझे क्योंकि मैं ऑफ कोर्स अमेरिका में भी मैं टेम्पल्स में जाता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ, इस वजह से मुझे ऑफ कोर्स यहाँ पर उस तरह का माहौल नहीं होता, जिस तरह से एक हिंदू माहौल होता है वो यहाँ पर नहीं होता, जिसकी वजह से मुझे इंडिया काफी जो है वो याद भी आता है, और मैं जरूर विजिट भी करूंगा। हिंदुस्तान के कौन से नेता आपको पसंद है? ये बात तो आप सबको ही पता है, आई थिंक PM मोदी, सबको पता है बात। क्यों शयान, मोदी के अंदर की क्या बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? आई थिंक मैं ये बात बहुत बार ट्वीट भी मैंने करी है कि अगर जो मोदी है, हम अमेरिका में भी ऐसा विश कर रहे होते हैं कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर यहाँ भी हो जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड करें कि भाई ये चीज जो है मुल्क के अगेंस्ट है, जैसे जिस तरह उनका एक जो मोटिव है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, कि जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अगेंस्ट जिस तरह का उनका मोटिव है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि कोई इसी तरह का जो
दूसरे जो डेवलप कंट्रीज हैं, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, अगर सबको एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा जो लीडर हो अगर, तो आई थिंक ये जितनी भी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको डील करना बहुत आसान होगा। नहीं, आप तो इतनी खुले मन से प्रधानमंत्री मोदी की आप तारीफ कर रहे हैं शयान, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को तो जो आपका मुल्क है, अभी तक तो आपका मुल्क है क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की सिटीजनशिप मुझे लगता है आपके पास है, वहां पर तो उनको गालियां दी जाती हैं, वहां के कट्टरपंथी तो उन्हें मारने तक की धमकी देते हैं। बिलावल भुट्टो ने यूनाइटेड नेशन के मंच से क्या कुछ कहा था आपने सुना था? तो पाकिस्तान में तो मोदी को गालियां दी जाती हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं, पूरे इंडिया में ही गालियां दी जाती हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और ये बात एक बहुत कॉमन हो चुकी है पाकिस्तान में कि हर वक्त जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं, जितने भी जो हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते हैं और जो हकीकत बताते हैं उनके साथ यही करते हैं लोग। अच्छा, एक बात और, आप इंडिया को इतना पसंद, शहरों के बारे में आप इंटरेस्ट रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की आप इतनी खुले मन से आप तारीफ कर रहे हैं, तो क्या मैं मानूं कि शयान के मन में इच्छा है कि वो हिंदुस्तान का नागरिक बन जाए? जी बिल्कुल, अगर मैं विजिट तो बिल्कुल करूंगा इस साल, मेरा प्लान है, मैं बिल्कुल इसका मेरे पास में मैंने सोचा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, आपका एक कल का ट्वीट है अगर मैं ठीक हूं, जिसमें आपने लिखा है कि आई एम एक्चुअली होपिंग फॉर माई घर वापसी दिस ईयर, इट्स माई बिगेस्ट गोल ऑफ 2023 दैट आई वांट टू अकॉम्प्लिश। ये इसका क्या मतलब है घर वापसी का? जी, घर वापसी का बिल्कुल, क्योंकि हिंदुइज्म इज माय रिलीजन ऑफ माय एंसेस्टर्स, मेरे पूर्वजों का रिलीजन है। और मैं जब मैं मुसलमान भी था, मैं हमेशा से इस चीज पर काफी, मैं होली भी सेलिब्रेट करता था, दिवाली भी, मैं एज अ मुस्लिम भी मैं इस चीज से बहुत क्लोज था। तो अब जब मैंने इस्लाम छोड़ा 3 साल पहले, तो मैं जब से मैं इंटरेस्ट मेरा वापस से इस चीज में बहुत डेवलप हुआ इस चीज के अंदर। शयान, आप हिंदू बनना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है? वहां पर तो उनकी संख्या घटती जा रही है। हिंदू लड़कियां या फिर सिख लड़कियां, यानी जो गैर इस्लामिक तबके की अगर मैं बातचीत करूं, उनकी लड़कियों को आए दिन किडनैप किया जाता है, उनका जबरन धर्मांतरण करवाया जाता है, उनसे निकाह करते हैं। जी देखिए, ये जो सबसे ज्यादा चीज कॉमन है, ये सिंध में बहुत ये कॉमन हो चुकी है। और अभी आपने रिसेंटली भी पढ़ा होगा किस तरह से मंदिर को तोड़ा जाता है, कोई भी एक इस्लामिक जिहादी मॉब आ जाता है और वो मस्जिद को किस तरह से तोड़ता है। मैं ये मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमान एक बहुत ही, काफी मुसलमान है जो बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही जो है अच्छे हैं, लेकिन उसके अंदर एक छोटे से लोग होते हैं जो इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, जो जिहाद को फैलाते हैं। और उन्होंने ही जिस तरह से मंदिर को तोड़ा सिंध में पिछले 2 महीने पहले ही जो हुआ, तो इस तरह से बहुत चीजें हो रही है पाकिस्तान के अंदर। आप आगे ट्विटर के अपने बायो में लिखते हैं कि इंडियन बाय हार्ट, क्या यही वजह तो नहीं है कि आपका दिल हिंदुस्तान में है, इसलिए वहां पर आर्मी और आईएसआई ने आपको नापसंद किया, आपको धमकियां दी गई? देखिए, ये बात मैंने पहले भी बहुत बार बोली थी कि जहां तक बात है इंडियन बाय हार्ट की, क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो सहारनपुर यूपी से ही थे, जिसकी वजह से मैं जो हूँ ये अपने आप को बोलता हूँ। और इसमें मुझे काफी क्रिटिसिज्म भी मिलता है पाकिस्तान की तरफ से बोलने पर, बट मैं ये समझता हूँ कि इंडिया मेरा एक दूसरा घर है एक तरह से, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से मेरे साथ ट्रीटमेंट किया, हालांकि मुझ पर जो इल्जाम लगाए गए मेरे स्किन कलर की वजह से, मेरे बालों की वजह से कि मैं ज्यू एजेंट हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तानियों की तरह से मैं नहीं दिखता था, इसकी वजह से मुझ पर ये इल्जामात लगाए गए, तो जिसकी वजह से मुझे ये स्टेप लेना पड़ा ऑफ कोर्स। लेकिन क्या ऐसी वजह हो गई शयान, आप कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी आपको नापसंद करती है, आईएसआई आपके खिलाफ साजिशें रचती है, आपके खिलाफ 14 FIR है, ऐसा क्यों? देखिए, ये चीज ना, ये काफी मुश्किल चीज है, सवाल है, क्योंकि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है यंग एपोस्टेट्स, जब वो मैंने बनाई, विद इन 2 days पाकिस्तान में वो वेबसाइट उन्होंने बैन कर दी। अगर इस वक्त पाकिस्तान में मेरा कोई इंस्टाग्राम अकाउंट खोलता है या मेरा ट्विटर अकाउंट खोलता है या मेरी वेबसाइट खोलता है, तो वो नहीं खोल सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जो एजेंसी उन्होंने बैन करी हुई है। हालांकि ये चीज काफी लोगों ने करी है, ये जो मैंने कोई ये पहला नहीं हूं जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट इस तरह से बोला है, ये और लोगों ने भी करा। लेकिन जो मेरे साथ मसला था वो इनका पाकिस्तान से था। इनको पता था कि मुझे इनके जो है सीक्रेट्स पता है, इन्होंने जो मेरे साथ किया है, अगर ये मैंने किसी इंटरनेशनल कंट्री में जाकर इनको एक्सपोज कर दिया तो इन पर बैन भी लग सकता है, इनको ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी। सो जब मैं पाकिस्तान से निकला, इनके लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज थी कि मैं पाकिस्तान से कैसे निकला। तो जब मैं निकला, इनको अब ये कुछ कर तो सकते नहीं थे, तो इन्होंने जो इनकी जो हरकतें हैं कि मुझे थ्रेड्स देना, मुझे मेरी आवाज बंद करना, वेबसाइट पर मुझे बैन कर देना, इसके अलावा आई थिंक ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अब आपने कहा कि आप निकले और आर्मी आईएसआई को पता नहीं चला। मैं आपसे शयान विस्तार से जानना चाहता हूं, पाकिस्तान में ऐसी क्या स्थिति आ गई, वहां की आर्मी आईएसआई ने आपके सामने ऐसी क्या कंडीशंस पैदा कर दी कि आपको पाकिस्तान में सफोकेशन महसूस होने लगी? क्योंकि यह बहुत बड़ा फैसला होता है कि आप अपने मुल्क को छोड़ दीजिए और आगे चलकर आप कहिए कि मैं उस मुल्क की आइडेंटिटी को अपने साथ नहीं रखना चाहता हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, यह अपना परिचय आगे नहीं देना चाहता हूं। तो क्या हुआ था पाकिस्तान में?
जी देखिए, मैं पाकिस्तान में भी एक सोशल एक्टिविस्ट था। मैं एक बहुत ही बड़े ग्रुप के साथ काम कर रहा था, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने उनके साथ काम किया। मैंने कोशिश करी कि पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको मैं रियलिटी बता सकूं, वो मैंने कोशिश करी। जब जिस पे मैंने ये भी चीज एक्सपोज करी कि जो भी आईएसआई हैं, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे टीटीपी हो गई, टीएलपी हो गई, और जितनी भी जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, वो आईएसआई को कंट्रोल कर रही है। ये मैंने विद प्रूफ मैंने फेसबुक पर ये पोस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे थ्रेट्स आई, मेरे घर पर वो आए, जिसकी वजह से फिर मैंने उनको, ऑफ कोर्स क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, ये मैंने अपना फेसबुक डीएक्टिवेट करा। मैंने अनाउंस किया कि ये मैंने मेरी गलती से निकल गया। मैंने पब्लिकली अपोलोजाइज किया क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उस वक्त मैं पाकिस्तान में था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मैं पाकिस्तान से निकलूंगा देन आई विल कंटिन्यू इट। ठीक है, आपकी फ्री वॉइस को दबाया जा रहा था। शैन, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत सारी बातें, जानकारियां आपके पास हैं जो आर्मी, आईएसआई पाकिस्तान को एक्सपोज कर सकती हैं। तो भी खत्म। बहुत भाई अफसोस की बात है। मैं तो इस बयान को कैसे बोल सकूं कि हम जो भी आवाज उठाता है पाकिस्तान में, किसी की जुबान भाई, जैसे फौज के खिलाफ कोई भी बोलता, मैं रुखसार भाई आपको पहले भी बोलता था कि आपकी एक इतनी वीडियो वायरल नहीं हुई कि आप तक वो आवाज, आप हमारी जो आवाज है वो किसी के कानों तक अभी तक नहीं पहुंची। मैं जितना हिसाब लगाता हूँ, नहीं तो हम पर भी हमला हो सकता था। छोड़े तो यार, इस बच्चे की बात पर आप क्या कान धर रहे हैं? अगर इस पर एक पास का सबूत होता तो ये बताएं कि जरा आर्मी को बोल, ये कहते हैं कि हमें आर्मी ने तंग किया। अगर इसके पास सबूत होता तो वहाँ अदालतें भी हैं पाकिस्तान हमारे में, सब कुछ अदालतें हैं। अच्छा, ये कहता है कि मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो। ये कहता है कि मुझे आर्मी अदालतें हैं, मुझे आर्मी वालों ने धमकाया। अगर इसको उसमें उन लोगों ने नुकसान पहुंचाना होता तो क्या ये आईएसआई से बचकर निकल आता? ये बताओ ना। जो इंडिया में मेरी बात सुनिए, आप तो ऐसे आर्मी के कानून में अंधे हैं कि आपका अरशद शरीफ जैसा कत्ल आपको नजर नहीं आ रहा यार। ये जो इनके भाई जो आवाज उठाता है आपको, भाई आपको ये नरेंद्र मोदी जो इतने अच्छे बने बैठे हैं, इन्होंने पीछे क्या कुछ नहीं किया। इन्होंने हिंदुओं से मस्जिदें गिरवाई। आपको इतनी जल्दी भूल जाता है इंडिया वालों ने, इंडिया में इन लोगों ने मुसलमानों कौन सी मस्जिद गिराई यार? ये जो पीछे मस्जिद गिराई थी, क्या बाबरी मस्जिद की बात? बाबरी मस्जिद की बात। एक भाई वो पहले मशहूर वाकया हो चुका है ना अदालत में केस यार। ये तो मशहूर वाकया, क्या अदालत केस पहले भाई उधर मंदिर था। अच्छा, वो कहते हैं कि हमारे हर मजहब को आजादी है भाई। तो ये कौन सा मेरी तो बात सुने असद भाई, मेरी तो बात सुने। मुसलमानों की मस्जिद तोड़ दे वहाँ पर। आप इन बातों से पाकिस्तान जो है ना, हम आवाज नहीं उठा सकते। असद भाई जैसे जो ऐसे बात हमको शुरू नहीं करने दे रहा है कि जो अरशद शरीफ कत्ल हुआ है वो कैसे हुआ, किसने किया? सबूत है कि वो आर्मी वालों ने कत्ल किया है। मैं कहता हूँ मेरे पास सबूत है। आप सबूत पेश। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, लॉजिकली सोचना। सबसे एंड पर जो उनके बयान आते रहे, सबसे ज्यादा जो एंड पर व्लॉग करते रहे, वो किसका जिक्र करते रहे? ये सबसे पहले। उसके बाद अरशद शरीफ ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि उसके ऊपर कम से कम 15-20 FIR थी। किन लोगों के? अच्छा, आपको सारा पता चल जाएगा अगर उन FIR में जो मुद्दई थे ना, अगर आप उनको खोज निकालें, अगर उनको आप ढूंढ हमारे पाकिस्तान में मीडिया आजाद है। अच्छा, एक मिनट, आजाद है, वो बताता हूँ। अगर वो जितने मुद्दई थे जिन्होंने ये पर्चे करवाए, FIR करवाए हैं अरशद शरीफ पर, वो कौन से अंदाज थे जिनकी वजह से वो मजबूर हुए पाकिस्तान से निकलकर दुबई से फिर कीनिया में जाकर फिर भी उनको छोड़ा नहीं गया? क्योंकि एंड पर जाके अरशद शरीफ एक डॉक्यूमेंट्री ला रहे थे नेटफ्लिक्स पर, जो कि हमारी ISI और पाक फौज के खिलाफ थी यार। वो अच्छा, उन्होंने कहा लैपटॉप भाई जो कत्ल कर सकते हैं वो सबूत कर सकते हैं। आप ऐसे नहीं बात किए। वो तीसरे मुल्क में कत्ल हो रहा है, पहले तो ये साबित करो कि आर्मी ने कत्ल कैसे किया। तीसरे मुल्क में जाकर कैसे कत्ल किया? हमने कब कहा कि आर्मी ने खुद कत्ल किया? तो भाई यार, ये तो फिर इल्जाम लगाने वाली बात है। वो यार, हम तो कह ही नहीं रहे कि आर्मी ने कत्ल किया। हम तो सिर्फ ये प्रूफ दे रहे हैं कि वो एंड पर कौन किन ताकतों के खिलाफ काम कर रहे थे। ये मौजू कहते हैं, ये बच्चा कहता है कि मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, ठीक है, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैंने मुसलमानियत छोड़ दी। पहले तो इसकी बातों से ये अंदाजा लगा कि कभी ये मुसलमान था भी या नहीं। भाई मुसलमान था। मेरी बात सुने, मेरी तो बात सुने असद भाई, जो रवैया हमारा, मेरी तो बात सुने, मैं किसी बात करूंगा, मेरी तो बात सुने। मैं कहता हूं ना, मेरी बात सुने। मैं आपने सवाल उठाया, मैं भी जवाब देने के काबिल हूँ कि जो हमारे जो उलमा है, हमारी जो दहशतगर्द बना रहे हैं,
उनसे मुतरफद होकर वो अपना मजहब बदल रहा है। ये जो मुसलमान इस्लाम छोड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ऐसे इसको बात नहीं करें। मेरी बात सुने, अगर इसके पास कोई चीज है तो ये पेश करे। अब तो ये आजाद है ना, अब ये कोई चीज पेश करेगा। मैंने ये वो क्या पेश करता है, वो अब उसको बताया भी है कि मेरे कितनी FIR। अच्छा, ये तो एक छोटा सा कैसे आपका सबसे बड़ा सेनेटर आजम सवाती ने क्या गुनाह किया था? आजम सवाती ने क्या किया था? सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ थोड़े से अल्फाज उन्होंने बोले, इतना खुल के भी नहीं बोला। वो आज तक दलील हो रहा है। असद भाई आप ऐसे बोले, ऐसे डिफेंड किए जा रहे हैं भाई। मेरी बात सुने, जब कोई बोलता है तो वो सबूत के साथ बोले, ठीक है, अदालत में पेश हो। भाई पाकिस्तान में तो कोई सबूत नहीं दे सकता। जो सबूत देगा वो मिट जाएगा। हमारे मुल्क में आजाद है ना, इतना इंडिया में भी आजाद है। इंडिया में तो खबर नहीं आती भाई। इंडिया में आपको एक मिनट की खबर आ जाएगी। पार्लिमानी पार्टी है, वो कहते हैं भाई आप असद भाई ऐसे ना बात करें। इंडिया में बहुत आजाद है। वो कितने लोग मुसलमान हर रोज वहाँ पर कत्ल होते हैं, कितनी मस्जिदें गिराई जाती, कभी उनकी खबर सुनी है? किधर की कोई मुझे तो एक बताओ। अभी तक उनके दंगे रहे हैं, अभी तक दंगे रहे। वो तो हिंदू और मुसलमान के दंगे होते रहते हैं। क्यों होते हैं? यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में सब आजाद है, सब खुशहाल है, तो फिर मुसलमानों के साथ जुल्म वहाँ पर क्या होता है? क्यों होता है? एक तो बात बताएं जो यार मुसलमानों वो मैं आपको बताता हूँ कि जो एक इश्यू था उनका कि आप गाय की कुर्बानी नहीं कर सकते, वो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान ये इश्यू था। उस पर वो अमली काम कर रहे हैं और उनको भी, मुसलमानों को भी पता चल गया कि हिंदुओं का दिल हर्ट होता है, तो ये अमल हम ना करें। यार वो तो मजहब की बात है ना, वो तो मैं मजहबी बात कर रहा हूँ। और क्या बात है, इंडिया के साथ कोई भी नहीं इतने हालात। मंजूर पश्तीन सबसे बड़ी मिसाल है। इंडिया में तो ऐसा मंजूर पश्तीन बलूचिस्तान का जो इस वक्त पता है अब किस हालात में है, वो सही बात करता है। वो कहता है कि ये हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है खुद ही एक्सट्रीमिस्ट पैदा करती है, खुद ही उसको बैक करती है, खुद ही फिर दहशतगर्दी करवाती है, खुद ही फिर ब्रूनी ताकतों से, जिस तरह अब डॉलर ले रहे हैं, जिस तरह अब ये कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे अफगानिस्तान के खिलाफ, हम लड़ेंगे फलां के खिलाफ, हमें भीख दें, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने, डॉलर खींचने के लिए ब्रूनी ताकतों से ये सारी कुछ कहानी रचाई जाती है और आम इंसान का खून किया जाता है और फिर नारे लगवा दिए जाते हैं, हमारी फलां जिंदाबाद, हमारी फलां जिंदाबाद। अच्छा, ये जो कहते हैं कि हमारे मुल्क में इतनी जमातें हैं, तरीके लब्बैक, वो ये वो, इसके पास अगर कोई सबूत होता तो ये पेश करता। किसके? और भाई आपके मुल्क में तो ये आजाद है, पेश कर। अच्छा, मैं आपको एक सवाल उठाऊंगा कि आपके मुल्क में तालिबान नहीं है, क्या आपके पास तरीके नहीं चल रही थी? यार जो इमरान खान आने से, मेरी तो बात सुनो, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ। रजिस्टर्ड है ना भाई, उनका रिकॉर्ड है ना खोलो मेरी बात, उनका रिकॉर्ड है। असद भाई मेरी तो बात सुने, आपको पता नहीं है कि अफगानिस्तान जो कश्मीर में होता रहता है कि जो इधर हमारे गांव है 200, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, उधर से वो मुजाहिदीन जाते। आपको पता नहीं है क्या उनका रिकॉर्ड पीछे हुकूमत का? आप, मैं एक सवाल आपके, स्कूल में आते थे मुजाहिदीन 226 में आते थे, नहीं आते? ये आप मानना पड़ेगा। मैंने नहीं देखे, मैंने अपने सुना है ना, आंखों से देखे। भाई हमने देखा है, हमसे वो आते थे, वो हम स्कूल पढ़ने जाते थे। मेरी वो एक गांव से बड़ी बात कह रहे हैं, आपको सबूत पेश करना पड़ेगा। और भाई मेरे होते हुए भी एक मरतबा आए थे जमात, उन्होंने कहा था कि हमें चाहिए ऐसे जो जिहाद के लोग हैं जिनके लिए हम पर जिहाद लाजिम हो गया और हम जिहाद करेंगे जब कश्मीर में हमें वो मेरी वर्दी पर वो बैज छपा था। मेरी बात सुने आप, फिर मुझे मजहब में घसीट रहे हैं, हालांकि मैं मजहब की बात नहीं करना चाहता। मजहब की बात, अब मैं जिहाद के बारे में बताऊंगा कि असल जिहाद का मतलब क्या और जिहाद कहाँ पर लागू होता है। मुसलमान पर जिहाद कब लागू होता है? मुसलमान पर तब जिहाद लागू होता है कि दुनिया के किसी हिस्से पर भी, जब भी, जहाँ भी मुसलमान पर जुल्म हो रहा तो दूसरे मुसलमान भाई का हक होता है कि उसकी मदद को पहुंचे। अच्छा मेरी तो बात, अच्छा मैं एक बात, अच्छा कश्मीर में आप जिहाद करने जाते हैं, जब वहाँ पर जुल्म होता है तो जुल्म उनकी जो अवाम बच्चे मारे जाते हैं, जो उधर जाके हमारे जो मासूम बच्चे जाके मरते हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? कौन से बच्चे मरते हैं? मेरी तो बात सुने,
जो उधर जाके मुकाबला करते उसकी की फौज को तो नहीं मारते, उधर जाके जो शहादतें होती हैं, जो उसकी जो लोकल आवाम को मारते हैं हमारे जो मुजाहिदीन, वो नजायज है, वो मुसलमान इस्लाम। इसका क्या सबूत है कि जो हमारे तालिबान तो आए दिन भाई उधर जाके आप खबरें तो सुना करें आके। यार ये तो उनकी खबरें है ना, ये तो उनके मुंह है, उनकी भाई ये कल की बात है, ये सोशल मीडिया पर वायरल। बहस बहुत लंबी हो जानी है भाई, बात मुझसे इतनी है कि आपके अपने ही घर के अंदर गद्दार हैं जो आपके अपने मुल्क को स्टेबलाइज नहीं होने देना चाहते, क्योंकि अगर स्टेबल हो गया तो उनके जो मुराद हैं, जो उनके कमीशंस हैं, जो उनके डॉलर्स हैं, वो बंद हो जाएंगे। इन ऐसी हज़ारों लाखों मिसालें मैं दे सकता। सबसे बड़ी मिसाल हमारे अरशद शरीफ शहीद की, उसके बाद आजम सवाती की, उसके बाद शहबाज गिल की, उसके बाद इमरान खान। हमारे मेरी बात हमारे सूबे में उसकी हुकूमत है, उसके खिलाफ उस मेजर का नाम लिया, FIR नहीं हो सकती। क्या तुम ख्याल करते हो? पंजाब का उसमें होल्ड हुकूमत होते हुए उस पर FIR नहीं कराया। अगर उसके पास सबूत है तो वो मीडिया में पेश कर दे। कौन? मैं इमरान खान साहब की बात करता हूँ कि फौज का इतना रोल है पाकिस्तान की हुकूमत में कि वो अपनी हुकूमत होते हुए FIR नहीं दर्ज करा सकते। तुम कहाँ से भूले हुए? यार FIR कहाँ पर उसने थानों में दर्ज करवानी है ना? तो थाना पंजाब ही है ना, उसमें वो दर्ज नहीं करा सका भाई। फौज का इतना होल्ड है हमारी हुकूमत वो में। किसने कहा यार? किसने ऐसे बातें की? क्या FIR दर्ज हुई है? फैसल नसीर उन्होंने बोला था फैसल नसीर आर्मी का एक है नुमाइंदा, उसके खिलाफ मैंने करनी, उसमें मैं हमला कराया है। नाम नहीं आने दिया। उन्हें बोला ही वो एक लड़के पर ही है। उसने कहा होगा कि अपना सबूत पेश करें, पहले अदालत में जाए, वहां पर ऑर्डर लेकर आए। भाई FIR तो दर्ज होनी चाहिए ना। जिसको मेरे तो बात सुना, जिसको गोली लगी है उसने जो इल्जाम लगाया उस पर FIR तो दर्ज करो, बाद में मैं उठकर कह दूं कि आपने मेरा भाई मारा तो आप भाई पर्चे होते हैं भाई। एक मुद्दई को पता है कि मुझको गोली किसने लगाई है, उस पर पर्चा FIR तो काट। चलो ये बात मुझसे इतनी है भाई, असद को अभी नया बैठे, इसको नहीं पता कि ये हमारा होल्ड कौन कर रहा है। अभी तक इनके ज़हन में यही है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी आर्मी, हमारे फलां जिंदाबाद ही है, अभी तक जिंदाबाद है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर। मिलते हैं वीडियो में सुनाटा के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।